हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी आपको कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, इवन का मतलब इवन नंबर जिसमें 2 का डिवाइड रहता हो, पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले यानी कि 0 से बड़े, इंटीजर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। तो आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड ऑल पेयर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के जितने पेयर बन रहे हैं वो सभी। अब कौन से पेयर, आगे लिखा हुआ है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दोनों क्या होने चाहिए पेयर के अंदर, 5 से बड़े होने चाहिए, सच डैट देयर सम इज़ लेस देन 23। यानी 5 से बड़े होने चाहिए और उनका सम क्या होना चाहिए, 23 से छोटा होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं। इसमें कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, लेट एक्स be the smaller of the two consecutive even positive integers, then the other integers is x plus 2। मान लिया कि दो इंटीजर्स पेयर, आपको इसके अंदर पेयर ढूंढना, पेयर के अंदर दो नंबर होंगे, एक नंबर है, इसने मान लिया कि क्या है, x है। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या, दो में से एक जो छोटा वाला है वो क्या, x है, बड़ा वाला क्या होगा, x प्लस 2। अगर x अगर 5 से क्या है, बड़ा है, तो x प्लस 2 भी 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों नंबर मिल गए, एक x होगा, एक x प्लस 2 होगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिंस बोथ द इंटीजर्स आर लार्जर देन 5, दोनों इंटीजर्स क्या है, 5 से बड़े है, तो यानी कि x क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 5 होगा। ऑल्सो द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज़ लेस देन 23, इन दोनों इंटीजर्स का सम क्या होगा, 23 से छोटा होगा। यानी x प्लस 2 इज़ लेस देन, दोनों इंटीजर्स का सम इज़ लेस देन 23। इन दोनों इंटीजर्स का सम क्या हो जाएगा, 23 से छोटा होगा। ऐड करोगे तो 2x प्लस 2 इज़ लेस देन 23 आ जाएगा। फिर 2x इज़ लेस देन 23, यहाँ पे प्लस का 2 दे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर 2x इज़ लेस देन 21, फिर x इज़ लेस देन 21/2, x क्या हो जाएगा, 21/2 से छोटा होगा। फिर आपके डिवाइड दोगे तो x इज़ लेस देन आ जाएगा 10.5। x की वैल्यू आ गई कि x क्या हो जाएगा, 10.5 से छोटा और 5 से क्या लेना है, बड़ा। x की वैल्यू है 10.5 से छोटी लेनी है और 5 से बड़ी लेनी है। यानी ऐसे इवन नंबर ढूंढने हैं जो 5 से बड़े हो और 10.5 से छोटे हो। तो 5 से बड़ा इवन नंबर 6, 8 और 10, तीन होंगे, एक 6 होगा, एक 8 होगा, एक 10 होगा, तीन नंबर होंगे। अब इनके पेयर बनाना है, इनके क्या बनाना है, पेयर। सम कितना होना चाहिए, 23 से कम, दोनों क्या होने चाहिए, 5 से ज़्यादा। तब इनके जो x की वैल्यू है वो आपके 5 से बड़ी है और 10.5 से छोटी है। तो इससे आपके पेयर बन जाएंगे। जैसे मान लो कि x की वैल्यू 6 है तो उसके साथ में 6 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो क्या हो जाएगा, 10, और x की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12। तो ये तीन पेयर बन जाएंगे। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से छोटी, x की वैल्यू, x प्लस 2 की वैल्यू 10 से बड़ी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 10 से छोटी तीन वैल्यू होगी, 6, 8 और 10। तो 6 के साथ में 8 आ जाएगा, 8 के साथ में प्लस 2 करोगे 10 आ जाएगा, 10 के साथ में 12 आ जाएंगे। ऐसे तीन पेयर बनेंगे जो दोनों क्या होंगे, 5 से बड़े होंगे और उनका सम क्या होगा, 23 से कम होगा। इन तीनों पेयर में दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और दोनों नंबरों का सम क्या है, 23 से छोटा है। तो ऐसे केवल तीन पेयर ही बनेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द
triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर ट्राइंगल की 3 साइडों के बीच में रिलेशन दे रखा है। पहले लिखा हुआ जो सबसे बड़ी वाली साइड है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो सबसे छोटी वाली साइड से 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स है। और आगे लिखा हो एंड द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो तीसरी साइड है, एक तो सबसे छोटी वाली हो गई, एक सबसे बड़ी वाली होगी 2, और जो बीच वाली है यानी वो थर्ड साइड हो गई, वो आपके क्या लॉन्गेस्ट साइड से कितनी छोटी है, 2 सेंटीमीटर छोटी है। तीनों साइड में रिलेशन दे रखा है। आगे लिखा हुआ है इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ एट लीस्ट 61, यानी कि ट्राइंगल का पैरामीटर एट लीस्ट का मतलब था कम से कम कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेड साइड, यानी शॉर्टेड साइड की मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है, तो उसी को अपन क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर देते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स, यानी जो इसने पूछा है उसको अपन ने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। शॉर्टेड साइड सबसे छोटी वाली साइड है एक्स है, जो लॉन्गेस्ट साइड है क्वेश्चन में दे रखी है वो इससे क्या है 3 टाइम्स है, तो ये 3x हो जाएगी। और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से कितनी कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, तो जो थर्ड साइड हो जाएगी वो आपके क्या हो जाएगी 3x - 2। तीनों साइड आ गई। सबसे छोटी वाली साइड, सबसे छोटी वाली साइड, फिर आपके लॉन्गेस्ट साइड और फिर थर्ड साइड। ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, एक है x, एक 3x, एक 3x - 2। आगे लिखा हुआ है सिंस द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी कम से कम कितना होना चाहिए 61, यानी 61 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 61 से बड़ा ही होना चाहिए। तो तीनों साइडों का सम, पैरामीटर का मतलब है तीनों साइडों का सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल 61। तीनों साइडों का सम क्या होना चाहिए 61 से बड़ा। तो तीनों को ऐड कर लिया, एक x, एक 3x और तीसरी हो जाएगी 3x - 2। एक्सेस वाले टर्म को ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 7x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 61। 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 61 + 2 हो जाएगा 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 63। और x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 9। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 से बड़ी। द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेड साइड इज़ 9 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ शॉर्टेड साइड की क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। कम से कम उसकी लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यही आपको पूछा था। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी शॉर्टेड साइड की 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे आपके एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर है 26। ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ द लेंथ 91 सेंटीमीटर। कोई मैन है, वो चाहता है 3 पीस करना, जो 91 सेंटीमीटर बोर्ड है उसके कितने पीस करने हैं, उसको 3 पीस करने। कैसे करने वो आगे लिखा हुआ है, द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेड। जो सेकंड लेंथ है, 3 लेंथ है, 3 इसके पीस करने हैं। जो सेकंड पीस है या सेकंड लेंथ है वो सबसे छोटी वाली, सॉरी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, हाँ सबसे छोटी वाली साइड से कितनी बड़ी है 3 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेड। जो थर्ड लेंथ है वो आपके इज़ टू बी ट्वाइस, 2 टाइम्स है एज लॉन्ग एज शॉर्टेड। शॉर्टेड लेंथ जितनी है उससे ये क्या है ट्वाइस है,
what are the possible length of the sorted board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है सेकंड से, जो सेकंड पीस है उससे कितना बड़ा है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होगा तो चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर पूछा है कि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेड पीस बी एक्स। जो सबसे छोटा वाला पीस है उसकी लेंथ अपन ने लेट कर ली, क्या है, एक्स है। देन लेंथ ऑफ द सेकंड पीस आर द थर्ड पीस आर द लेंथ ऑफ द सेकंड पीस एंड थर्ड पीस आर। सेकंड पीस की लेंथ दे रखी x+3, जो स्मॉलर पीस से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और थर्ड पीस की लेंथ है 2x, जो कि स्मॉलर पीस से कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तीनों आ गया, पीस की लेंथ आ गई, सबसे छोटे वाले पीस की लेंथ आ गई x, सेकंड पीस की लेंथ आ गई x+3 और थर्ड पीस की लेंथ आ गई 2x। सिंस द थ्री लेंथ आर टू बी कट फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ 90 सेंटीमीटर। ये तीनों पीस है 90 सेंटीमीटर लंबे कोई बोर्ड है उसके काटे हैं, यानी तीनों का सम कितना होना चाहिए, 91। या तो इनका सम 91 होगा या 91 से छोटा होगा, क्योंकि उसी से काट के लिए हो सकता है कि कुछ पीस बचा भी हो, तो या तो ये मैक्सिमम क्या होगा, इन तीनों का सम 91 होगा या 91 से छोटा होगा। तो x+3 + 2x इज़ लेस देन इक्वल 91। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर निकाली हुई है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 8 आ जाएगा सॉल्व करने पे, यानी कि x की वैल्यू है किससे बड़ी हो जाएगी, 8 से बड़ी होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो पहले ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, x इज लेस देन इक्वल 22 आई है। ऑल्सो द थर्ड पीस इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। जो थर्ड पीस है वो क्या है, सेकेंड पीस से कितना बड़ा है, 5 एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जो सेकेंड पीस होगा वो 5 सेंटीमीटर से कम बड़ा होगा, यानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ही होगा। 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल x+3 + 5, यानी सेकंड पीस से ये जो 2x है थर्ड पीस है, ये जो आपके 2x दे रखा है ये वाला, ये थर्ड पीस है, ये आपके सेकंड पीस है। जो थर्ड पीस है 2x है, 2x है, जो थर्ड पीस है आपके थर्ड पीस दे रखा है x+3 से कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बड़ा नहीं, 5 सेंटीमीटर से कम बड़ा, कम से कम बड़ा यानी 5 सेंटीमीटर तो बड़ा होगा ही, तो इक्वल का साइन भी आएगा, और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है, तो ग्रेटर देन का साइन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये आपके थर्ड पीस सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है, कम से कम है, एटलीस्ट है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा। और केवल 5 सेंटीमीटर बड़ा होता तो केवल इक्वल का साइन आता। तो ये दो इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू है लेस देन इक्वल 22 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 8। x की वैल्यू लेस देन इक्वल 22, एक तो ये आ गई, एक आ गई ग्रेटर देन 8, यानी x इज़ ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इक्वल 22। इसके बीच में आएगी, तो द पॉसिबल लेंथ ऑफ द सॉर्टेड बोर्ड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। जो भी आपके बोर्ड होगा उसकी सॉर्टेड लेंथ होगी कम से कम 8 और अधिकतम 22, यानी इसके बीच में होगी। तो ये आपके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।